अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। हमारे प्रोग्राम चांद तारे में तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। और जी हाँ, तो आज सोच रहे होंगे कि मैं आज इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मैं बताती चलूँ आपको कि हमारे प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है और अब बुध और जुमेरात नहीं बल्कि हफ्ता और इतवार हमारी और आपकी मुलाकात होगी। और टाइमिंग जो है वो 1 से 3 बजे के दरमियान हम और आप मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो जी हाँ, हमारा आज का जो प्रोग्राम है तो उसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने कि प्यारे प्यारे 2 बच्चे मौजूद हैं और इनसे भी आज हम बात करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो भी बच्चों से रिलेटेड ही होता है हमेशा। तो हम लोग आज बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों से और इनसे ढेर सारी बातें भी करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताओ आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तलहा। ओके, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? रोमा। ओके, तो अच्छा रोमा, ये बताओ मुझे कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हो? नहीं, कौन सी क्लास में? KG पर्पल में पढ़ती हो? अच्छा तलहा, मुझे बताओ स्कूल जाते हो आप? कौन से स्कूल जाते हो? मम्मा के स्कूल जाते हो? अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि उधर आपके फ्रेंड्स हैं? नहीं है? अच्छा, तो ये अच्छा रोमा, आप मुझे बताओ आपके कौन से फ्रेंड्स हैं? क्या नाम है उनका? बस मुंतहा खान का फ्रेंड है आपकी? अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताओ तलहा, आपको पहला कलमा आता है? आता है? चलो सुनाओ मुझे ऊंची आवाज से। दोबारा से सुनाओ तलहा। अच्छा चलो रोमा सुनाइए हमें। रोमा सुनाओ पहला कलमा। दूसरा कलमा आता है आपको? सुनाओ ऊंची आवाज से। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुड, माशाल्लाह। तो ये बताओ मुझे कलमा किसने सिखाया है? स्कूल में मैम ने सिखाया है या फिर आपको मम्मा ने सिखाया है? मम्मा ने सिखाया है। अच्छा, तो चलो ये माइक पकड़ लो, फिर माइक पकड़ो। गुड, अब मेरे तमाम तर क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक? तो अच्छा जी, हम लोग साथ साथ रोमा से भी बात करेंगे और साथ साथ आज मैं अपने टॉपिक की तरफ भी आऊंगी। और हमारा जो आज का टॉपिक था वो था बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और कौन सा बेहतरीन वक्त है बच्चों की तरबियत करने का। और इस बारे में भी आज हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन साथ साथ रोमा से भी हम बात करेंगे। ठीक है रोमा? तो अच्छा रोमा, मुझे ये बताओ कि अभी आप पहले कह रही थी कि मैं कोई तराना सुनाऊंगी, तो सुनाओगी वो कौन सा तराना था? मुझे बताओ जरा। मिट्टी क्या? मिट्टी के तावीज बना के। चलो ठीक है, मिट्टी के तावीज बना के जल्दी से मुझे सुनाओ ना। मिट्टी के तावीज बना के नाम। नहीं, इस तरह नहीं, सही तरह जैसे सुनाते होते हैं। मिट्टी के तावीज। नहीं, ऐसे तो नहीं सुनाते। क्यों कहते हैं? मिट्टी के तावीज बना के, सही तरह जैसे पढ़ते होते हैं। मिट्टी के तावीज बना के नामे वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, मेरे ख्वाब बचा के, बसे तब कहने आए शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, मुस्कुरा पाकिस्तान, मुस्कुरा पाकिस्तान, मुस्कुरा
माशाल्लाह, इतना प्यारा पढ़ा है आपने। तो अच्छा ये बताओ, और जो भी आपको आता है सुनाओ। तराना आता है, ठीक है सुनाओ सुनाओ। कौन सा? दिल दिल पाकिस्तान आता है? आपने पहले भी पढ़ा था ना दिल दिल पाकिस्तान, सुनाओ। आओ बच्चों, ठीक है आओ बच्चों सुनाओ। तुमको पाकिस्तान ऊंची आवाज से पढ़ोगे ना। आओ बच्चों तुमको पाकिस्तान की जिसकी खातिर हमने दे कुर्बानी लाखों की, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आगे भी आता है? आगे भी आता है, सुनाओ। चलो थोड़ा सा ही सुनाओ, आगे होके सुनाओ। देखो ये जिंदगी आने लास्ट में बस। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा वो लोग जो सुन रहे हैं रोमा का तराना, तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, तो ये भी हमें बताइए और अपना फीडबैक देते रहिएगा हमें थ्रू कमेंट्स, थ्रू कॉल्स, मैसेजेस, और हम आपका फीडबैक जो है उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और करते भी हैं। और मैं देखती हूँ घर जाके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए होते हैं और कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि अपना प्रोग्राम जो है वो बेहतर से बेहतरीन करें। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और वो रेडियो पर लोग जो हमें सुन रहे हैं, तो अगर वो हमें लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाइए और सर्च बार में जल्दी से क्लिक कीजिए सुनो FM कश्मीर, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और बाकी तमाम आरजेस के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं और रोमा को भी देख सकते हैं ना रोमा, और रोमा का तराना भी सुन सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए, और तमाम बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी हमें फॉलो कीजिए। पिक्चर भी भेजना, ओके। तो अच्छा जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका जो टॉपिक था, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको कि बच्चों की तरबियत के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम था। और इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को आप नसीहतें नहीं करें और उनको अमली तौर पर कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिवाज है कि हम लोग दूसरों को नसीहतें काफ़ी करते हैं, तो इस वजह से, और चाहे वो मोटिवेशनल स्पीचेस हो जाएं या फिर कोई दीनी दर्स दे दें, तो हम इस नसीहतें करने में बहुत ही आगे होते हैं, लेकिन हमारा जो अमल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इसलिए बच्चे भी कभी भी किसी बात से या बातों से या लेक्चर से मुतासिर नहीं होते, बल्कि वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन्हें वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनसे वो मुतासिर होते हैं, उनके काम से मुतासिर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, तो आपको चाहिए कि आप खुद भी पहले अच्छे इंसान बने, और फिर बच्चा ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद फिर वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तो सबसे पहले आप खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ें और अच्छी बातें कहें और सच बोलें और झूठ ना बोलें। तो ये सब कुछ अखलाकियात सबसे पहले वालिदैन को खुद आनी चाहिए, और उसके बाद फिर बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ जी 5 वक्त की जब अजान होती है तो फिर हमारे जो अम्मी अब्बू हैं तो वो नमाज उठाते हैं और नमाज पढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से कुरान भी पढ़ते हैं। तो बच्चे जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं और कभी भी वो किसी बातों से इम्प्रेस नहीं हो सकते, बल्कि इंसान का जो अमल होता है वो दूसरे इंसान को मोटिवेट करता है कि वो उस तरह का कोई काम करे। तो इसलिए नसीहतों से बेहतर है कि आप जो है अमली तौर पर कुछ करें, और तब ही बाकी लोग और बच्चे भी खास तौर पर वो इससे मुतासिर होंगे, ऑटोमेटिकली वो फिर यही काम करेंगे और अपनी जो पर्सनैलिटी उसी तरीके से वो फिर बनाएंगे। अच्छा रोमा, मुझे ये बात बताओ कि आप नमाज पढ़ती हो? अच्छा, कितनी नमाजें पढ़ती हो? कितनी नमाजें होती हैं? ईशा की भी पढ़ती हो? भूल जाती हो? जोहर और असर पढ़ती हो? अच्छा ये बताओ कितनी नमाजें होती हैं, 10 या 5? अच्छा ये मुझे बताओ ना, कितनी नमाजें कितनी होती हैं? 5 होती हैं या 10 होती हैं? 5 होती हैं, गुड। तो अच्छा 5 में से कितनी पढ़ती हो? 3 पढ़ती हो ना? एक पढ़ती हो, कौन सी? असर वाली पढ़ती हो। अच्छा, मामा के साथ पढ़ती हो? कभी कभार भूल जाती हो। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अच्छा जी, हमारे साथ रोमा थी और हम लोग इससे भी बात कर रहे थे, और साथ साथ जो है रोमा भी हमें थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे साथ।
शामिल होंगी और शामिल हैं भी बल्कि, और इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। और दोबारा से मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह मैंने अभी बोला कि नसीहतें वगैरह नहीं करी, इसी तरीके से एक और भी चीज़ हम लोग बहुत करते हैं कि बच्चों को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग दूसरे बच्चों से। तो वालिदैन ये करते हैं कि जब खानदान में ये होता है कि हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो हर चीज़ में ही आगे होता है, और चाहे वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और कंपटीशन हो, तो हमेशा वो आगे होता है। और हमारे वालिदैन भी ये करते हैं कि उसके साथ हमें कंपेयर किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो शायद वो किसी और चीज़ में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो या किसी और चीज़ में अच्छा हो। और मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चे होते हैं जो पेंटिंग में अच्छे होते हैं, आर्ट्स में अच्छे होते हैं, और वो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। तो इस तरह देखना चाहिए वालिदैन को कि उनका इंटरेस्ट जिस तरफ हो तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको क्रिटिसिज्म उसको किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए कि आप ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है। अब स्कोप जो है ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादा साइंसेस का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो दूसरों के साथ कंपेयर ना करें अपने बच्चों को, और इस तरीके से उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। और बच्चे जो होते हैं वो एक एहसास से महरूमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर वो खुद भी, बल्कि एक स्टेज आता है कि वो खुद भी खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो दूसरों के साथ अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर ना करें और हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अच्छा रोमा, मुझे ये बताओ कि आपको नात आती है या नहीं? अब थोड़ा बहुत हम लोग रोमा के साथ भी बातें करेंगे ना, वरना रोमा जो है ना बोर हो जाएगी हमारे प्रोग्राम में आके। नात आती है कोई? कौन सी आती है? हस्बी रब्बी आती है? ओके, सुनाओ सुनाओ। हस्बी रब्बी नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ते, ऐसे नात पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते रोमा, आराम आराम से पढ़ते हैं ना। ऊंची आवाज से। ऊंची आवाज से। चलो, बहुत अच्छी नात पढ़ी है रोमा आपने। ये बताओ नात किसने याद करवाई है आपको? किसने? मम्मा ने करवाई है। तराना भी मम्मा ने याद कराया था। अच्छा, तो माशा मम्मा ने नहीं याद कराया, खुद ही आपको आता है। टीवी में सुना था आपने? मम्मा से सुनती होती थी। 14 अगस्त को सुना था। अच्छा, तो 14 अगस्त को तो काफी ज्यादा तराने लगते हैं ना, तो बच्चे सुन लेते होते हैं। तो अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग जिस तरह अभी बात की थी कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से, और क्योंकि इस तरह काफी जो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है तो उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। और दूसरी बात, चली जाए। सो आई थिंक रोमा जो है ना वो बोर हो गई है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर बोर हो गए तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फील फ्री, और आप हमें बता सकते हैं और अपना जो फीडबैक है वो भी हमें दे सकते हैं। तो अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की, और बच्चों की तरबियत किस तरीके से की जाए और वालिदैन का क्या किरदार अदा हो सकता है कि बच्चे जो है वो एक इस तरह के इंसान बने जो माशरे के लिए, माशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। और इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए, और अगर वो कोई काम गलत भी करें तो फिर भी उनको डांटना नहीं चाहिए, मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ इस तरह काम कर लिया तो फिर थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से डांटना नहीं चाहिए कि हर वक्त ही बच्चों को डांटते रहें। और अगर कोई काम इस तरह का किया है जिसपे उससे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को अप्रिशिएट जरूर करें, और इस तरह उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो अपना
अपना जो काम होता है वो अच्छे से अच्छा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें मजीद बेहतरी लाई जाए। और अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है तो फिर आप को नहीं चाहिए कि आप वालिदैन को नहीं चाहिए कि वो उन्हें हर वक्त मारते रहें या डांटते रहें। और ये जो खौफ होता है ना, खौफ की वजह से इंसान बेशक जितना भी एहतराम कर ले तो वो कोई मायने नहीं रखता। और बदतरीन एहतराम वही होता है कि जो आप किसी के खौफ की वजह से करें किसी दूसरे का। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि एक फ्रेंडली माहौल में बच्चों के साथ रहें और आपस में बातचीत करें और इस तरीके का इन्वायरमेंट उनके साथ, मतलब इस तरह की कोऑपरेशन हो, इस तरह की बॉन्डिंग हो वालिदैन की बच्चों के साथ कि वो बच्चे अगर उन्हें कोई भी मसला होता है तो फौरन जाएं और अपने पेरेंट्स को बताएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है आजकल की भी माशरे में, जिस तरह बहुत सी दीगर बुराइयां चल रही हैं। तो बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि अगर बच्चों को कोई भी परेशानी होती है तो वो फौरन जाएं और अपने वालिदैन से इसका जिक्र करें और वालिदैन भी उन्हें फुल अटेंशन दें। ये ना करें कि बच्चे को इग्नोर करें और बच्चों पर ट्रस्ट ही ना करें कि बच्चा जो है गलत कह रहा है या झूठ कह रहा है, बल्कि आप बच्चों को जो है पूरा उस तरह का माहौल दें कि बच्चे आपके साथ शेयर भी कर सकें और साथ ही साथ आप उनके मसाइल को हल करने के लिए भी कुछ करें। और क्योंकि आजकल का जो माशरा है वो मतलब इस तरह काफ़ी ज़्यादा बुराइयां उसमें पाई जाती हैं और हमें भी चाहिए कि हम लोग बच्चों के साथ इस तरह की बॉन्डिंग रखें ताकि बच्चे जो है हर बुरी चीज़ शेयर करें अपने वालिदैन के साथ। और आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया में भी जो कुछ हुआ और बहुत से इस तरह के सेक्सुअल अब्यूजेस भी होते हैं बच्चों के साथ, तो इस तरह का माहौल होना चाहिए घर में और इस तरह की अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि बैड टच और गुड टच क्या है। और ये आजकल की दुनिया का बहुत अहम मसला है जिस पर बात होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए हमें कि एक इंसान है वो किस तरीके से आपको अगर टच करता है तो आप किस तरीके से उससे इनकार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये चीजें बच्चों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि गुड और बैड टच क्या है और इसी तरीके के, ताकि आगे जो है वालिदैन उनको इस तरह की अवेयरनेस दें ताकि बच्चे जो है इस तरह के मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। उन्हें पता हो कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, कोप अप करना है। तो बाकी भी हमारा जो प्रोग्राम है, बातचीत है, वो चलती रहेगी और मैं और भी ढेर सारे मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो कि मेरी अपनी ज़ाती तौर पर कोई वो नहीं है, बल्कि ये रिसर्च बेस एक स्टडी है जो बताती है कि बच्चों के साथ किस तरह का हमारी वो एक रिलेशन होना चाहिए वालिदैन का बच्चों के साथ। और इसी तरीके की दीगर तमाम बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर अभी हमारा लाइव सेशन का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी 89.4 पर। हमारा बकिया प्रोग्राम का हिस्सा आप रेडियो पर सुन सकते हैं और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।